दुनिया की सबसे अच्छी कंप्यूटरों का सारांश CES 2023 में प्रस्तुत किया गया। ये हैं इस सप्ताह की दुनिया की सबसे अच्छी कंप्यूटर। मैंने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की उन्हें देखने और परखने के लिए। इस साल लास वेगास के CES में नई वीडियो कार्ड्स, प्रोसेसर घोषित किए गए और दुनिया के सबसे अच्छे कंप्यूटर दिखाए गए। मैंने सुपर कंप्यूटरों से लेकर बिना किसी तर्क के कंप्यूटरों तक का परीक्षण किया। नई और बेहतर ग्राफिक्स कार्ड। लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं। आज हम 5 अद्भुत कंप्यूटर देखेंगे जो दुनिया में सबसे अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए पहले एक पर नजर डालते हैं। यह एक पीसी है जिसमें नया RTX 5090 है जो दुनिया का सबसे अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। लेकिन पहले मुझे कुछ ऐसा बताने दें जो मैं कई सालों से उपयोग कर रहा हूं। मेरे कंप्यूटर पर ओपेरा GX है। यह एक अलग ब्राउजर है। ज्यादातर ब्राउजर सामान्यतः पिछले के नकल की तरह दिखते हैं और अन्य सौंदर्य शास्त्र बहुत समान है, लेकिन ओपेरा GX के साथ यह काफी है। यह एक पूरी तरह से अनुकूलन योग्य ब्राउजर में समाप्त होता है। तो मैंने अपने ब्राउजर में ओपेरा GX डाउनलोड किया है और मुझे आपको दिखाने दें कि ब्राउजर में सभी नई चीजें और कुछ नवीनताएं क्या हैं। सबसे पहले GX मोड्स हैं। मूल रूप से इस फंक्शन के साथ आप ब्राउजर को बदल सकते हैं। स्टोर 1 में प्रवेश करते हुए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के मॉड्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। मैंने उदाहरण के लिए यह मॉड डाउनलोड किया जो आपके ब्राउजर को बदल देता है। लव और हिप हॉप की थीम या फिर वह मॉड जो मैंने अभी ब्राउजर में इंस्टॉल किया है जो मुख्य रूप से साइबरपंक की थीम के साथ है। यह आपके सभी टैब कीबोर्ड के ध्वनियों, टैब के ध्वनियों को बदल देता है और यह आपको यह भी बदल देता है। ग्रीक संगीत काफी संपूर्ण है। देखिए यहाँ उदाहरण के लिए आप नए कीबोर्ड ध्वनियां देख सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे मोड के अनुसार ब्राउजर के आइकन बदल सकते हैं और टैब में ध्वनियां भी बदल सकती हैं। और अगर जाहिर तौर पर आप पृष्ठभूमि बदल सकते हैं और कई बार उसी पृष्ठभूमि ध्वनि के साथ। लेकिन अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इस ब्राउजर को अनुकूलित करने के लिए और भी चीजें हैं, जैसे कि JD नियंत्रण, एक विशेषता जो आपको ब्राउजर की RM और CPU उपयोग को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। इसमें 60 से अधिक स्थानों के साथ एक एकीकृत VPN भी है जिससे आप जुड़ सकते हैं और अपने डेटा की सुरक्षा कर सकते हैं। यह आपको विज्ञापन नहीं दिखाने के लिए एक विज्ञापन ब्लॉकर भी शामिल करता है। और अंतिम लेकिन दिलचस्प चीज है, अगर आप किसी ब्राउजर से ओपेरा GX में स्विच करना चाहते हैं तो वहां एक बहुत अच्छा विकल्प है जिसे क्विक इंपोर्ट कहा जाता है। इसमें आप ब्राउजर की सेटिंग्स में जाकर दूसरे ब्राउजर के डेटा को सिंक कर सकते हैं। आप पुराने ब्राउजर से सारे डेटा ओपेरा GX में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया और ये तुरंत हो गया। लेकिन अगर आप ओपेरा GX डाउनलोड और ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। विवरण में एक लिंक है ताकि इसे डाउनलोड और परीक्षण किया जा सके और इसके बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए वीडियो के साथ जारी रखें। ठीक है, अब इस पीसी का विश्लेषण करते हुए ये वास्तव में दुनिया में एक अनोखा कंप्यूटर है क्योंकि आजकल किसी के पास ये ग्राफिक्स कार्ड नहीं हो सकता है। ये अभी भी बिक्री के लिए नहीं है और ये दुनिया का सबसे महंगा ग्राफिक्स कार्ड है। मेरा मतलब है RTX 5090 वास्तव में इस पीसी के बाकी घटक काफी आम थे, एक बिना अर्थ के कंप्यूटर दिखाने के लिए बनाने के बजाय। वीडियो कार्ड्स लेकिन कुछ बहुत ही सरल हो गया। उन्होंने 360 मिलीमीटर लिक्विड कूलिंग के साथ एक पीसी बनाई और डुअल चैनल में रैम के 2 मॉड्यूल्स जो 32 GB रैम हैं। नेतेतन एक मदरबोर्ड मॉडल जिसे मैं नहीं जानता था और यह खासकर ASRock नोवा मदरबोर्ड है। विशेष रूप से यह X870 नोवा वाईफाई है और जैसा कि मुझे बताया गया था इस पीसी का प्रोसेसर एक Ryzen 9 9900X है। यानी इस पीसी में वास्तव में बहुत अच्छे कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन कंपोनेंट्स बन जाते हैं। वास्तव में इस पीसी में महत्वपूर्ण हिस्सा इसका ग्राफिक्स है, RTX 5090, जो मूल रूप से इस कंप्यूटर को पूरी तरह से अद्वितीय और दुनिया में अति दुर्लभ बनाता है। लेकिन खैर, इस चीज से बाहर निकलते हुए अब हम वास्तव में एक सुपर कंप्यूटर देखेंगे या सुपर कंप्यूटर यहां मौजूद है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो एक में 2 कंप्यूटर। असल में ये जो कैबिनेट यहाँ है उसी का है। ये पीसी अद्भुत दिखता है लेकिन इसे और भी अद्भुत बनाया जा सकता था। MSI ने कहा ठीक है, हम इसे और भी अद्भुत बनाएंगे और उन्होंने यहाँ ये चीज बनाई। पहले यहाँ हमारे पास 2 स्क्रीन थी, एक स्क्रीन इस तरफ और दूसरी स्क्रीन उस तरफ। जब हम कंप्यूटर पर जाते हैं तो ये और भी आश्चर्यजनक होता है क्योंकि ये पूरी तरह से कस्टमाइज्ड कूलिंग है, एक कस्टम लिक्विड कूलिंग। और यहाँ पहले 2 RTX 4090 सुप्रीम है। अगर ये RTX 5090 नहीं है क्योंकि इसे वीडियो कार्ड्स रिलीज होने से पहले बनाया गया था और इसे यहाँ लाया गया था। और फिर दूसरी पीसी में जो वीडियो कार्ड है वह RTX 4710 Ti है।
ये एक इंटेल अल्ट्रा 9285 है। अगर दोनों पीसी के पास यही प्रोसेसर है तो अच्छा है। उदाहरण के लिए इस मामले में सबसे बड़ी पीसी का मदरबोर्ड एक Z890 है जिसमें 96 गीगाबाइट रैम है। इस पीसी के सभी केबल्स पीछे की तरफ से गुजरते हैं और फिर पूरी तरल कूलिंग सिस्टम पंप के नीचे से गुजरता है। यह परिणाम यहाँ से प्राप्त होता है जो मूल रूप से एक अत्यधिक विशाल कंप्यूटर है और मुझे नहीं पता कि इसे अपने घर में एक डेस्क पर रख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि वास्तव में ये बहुत बड़ा है लेकिन अच्छा है। चलिए देखते हैं कुछ और कंप्यूटर। तो वहां आप देख सकते हैं एक सबसे अद्भुत पीसी जो मौजूद हैं। एक सुपर पीसी 3 वीडियो कार्ड के साथ, एक दोहरे पीसी सिस्टम बनाते हुए, एक कस्टमकृत कूलिंग के साथ। लेकिन अच्छा, मैं आपको इस कंप्यूटर की कुछ बातें बताना भूल गया और वो ये हैं कि उदाहरण के लिए इसमें संग्रहण दोनों पीसी में NVMe M.2 है जो कि 4 टेराबाइट्स का है और वो भी MSI का। ये 1300 वॉट का पावर सप्लाई लाता है। ये वास्तव में एक कंप्यूटर है जो आकार और इसके घटकों के कारण बहुत ही आश्चर्यजनक है। ये दुनिया में अनोखी है, लेकिन खैर अब MSI के इस सुपर पीसी से बाहर निकलकर मैं आपको दिखाने के लिए कुछ और काफी अविश्वसनीय चीज है। और यहाँ हमारे पास एक ऑनरस कंप्यूटर है जो काफी दिलचस्प है। ये गेमिंग के लिए समर्पित कंप्यूटर नहीं है बल्कि अन्य प्रकार के कामों के लिए है। यदि आप यहाँ देखते हैं तो ये 3 RTX हैं। 4070 प्रोसेसर 3 रीपर के साथ विशेष रूप से 7975 WX है जिसमें 32 कोर और 66 धागे हैं और इसमें 256 है गीगाबाइट्स की आरए मेमोरी वाली यह कंप्यूटर एक दरिंदा है और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ नहीं है बल्कि लिनक्स का एक वितरण है। और यह सब मूल रूप से इसलिए है क्योंकि यह कंप्यूटर गेमिंग या घरेलू उपयोग के लिए नहीं है बल्कि इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कार्यों के लिए वितरित किया गया है। हाँ, आपने एक अद्भुत पीसी देखा। ये संभवतः शक्तिशाली है जिसमें 256 गीगाबाइट से अधिक मेमोरी रैम और 3 ग्राफिक्स कार्ड हैं। लेकिन वास्तव में मुझे लगता है कि सबसे आश्चर्यजनक बात यहाँ पीसी का प्रोसेसर है। उदाहरण के लिए अगर हम पहली बार देखने जा रहे हैं वह कंप्यूटर जिसमें हमने देखा कि RPX 5090 था और इसमें कई शक्तिशाली घटक थे। जब वीडियो कार्ड्स निकलेंगे तो यह कंप्यूटर लगभग 4000 से $5000 के बीच में आ सकता है। लेकिन जिस कंप्यूटर को हमने अभी देखा उसमें सिर्फ कीमत $4000 अमेरिकी तक हो सकती है। यह एक CPU 3 रीपर है जिसमें 30 कोर और 64 थ्रेड्स इस चीज को कम नहीं बनाते। इसलिए बिना शक यह पीसी जो हमने अभी देखा है वह इस वीडियो में सबसे महंगी कंप्यूटर बन गई है। देखने में बुरी बात यह है कि यह कंप्यूटर गेम्स में आजमाने के लिए उपलब्ध नहीं थी क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि यह पीसी जो ऑपरेटिंग सिस्टम लाती है वह विंडोज नहीं थी। यह एक लिनक्स था जो मुख्य रूप से गेमिंग के लिए उन्मुख था। जो लोग पीसी बना रहे थे और स्टैंड पर थे उन्होंने मुझे जो बताया था उसके अनुसार इसमें मुख्य रूप से एक लिनक्स वितरण स्थापित था जो विशेष रूप से अनुकूलित था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यों के लिए और गेमिंग के लिए बहुत अनुशंसित नहीं थी। और खैर इसके अलावा पीसी में जो घटक उपयोग कर रहे थे वो भी यदि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए अनुशंसित थे। पूरे पीसी की सेटिंग्स, मेरा सपना है कि मैं इसे माइनक्राफ्ट, साइबरपंक, GTA 5 इंस्टॉल करूं और एक प्रदर्शन परीक्षण करूं, लेकिन नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि यह ऐसा पीसी नहीं है जिसे गेमिंग के लिए टेस्ट किया जा सके। सच में यह एक निराशा थी। लेकिन अब मुझे इस वीडियो के सबसे सुंदर पीसी के बारे में बात करने दीजिए और यही ये चीज यहां है। इससे ज्यादा कि इसके कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मैं इस कंप्यूटर की सुंदरता के बारे में बात करना चाहूंगा। यह पूरे इवेंट में देखा गया सबसे सुंदर पीसी है। इसका डिजाइन वाकई में आश्चर्यजनक था क्योंकि यह केस M6 द्वारा डिजाइन किया गया है, कोई भी नहीं दिखाता। किसी कनेक्टर या केबल के बिना ये एक कंप्यूटर में बदल जाता है जो दिखाई देने वाले केबल या कनेक्टर का उपयोग नहीं करता है। ये बुनियादी रूप से कि पीसी के पीछे से सभी कनेक्टर्स का उपयोग करते हुए, चाहे वह मदरबोर्ड के बाहरी कनेक्टर्स के समान हो जैसे कि USB या वाईफाई केबल्स में हो, या फिर भी सभी कनेक्टर्स को पीछे से गुजरते हुए मदरबोर्ड के जैसे पावर सप्लाई के पिंस, प्रोसेसर के पिंस, मदरबोर्ड के पिंस, या फिर सभी पिंस के लिए कैबिनेट जैसे ऑडियो के, जैसे स्विच के या हजारों और चीजों के पिंस। अंत में निस्संदेह यह कंप्यूटर में से एक थी। अच्छी अमदेने सौंदर्य की दृष्टि से नवीन जो आम तौर पर व्यक्ति को कभी कभी देखने को मिलती है। मैंने कभी भी इतनी सुंदर कंप्यूटर नहीं देखी थी और हर कोई उसे देखने के लिए मुड़ता है क्योंकि वास्तव में वह चीज थोड़ी नवीन थी। लेकिन मुझे आपको 3 पूरी तरह से सुंदर कंप्यूटर दिखाने दें जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। चलिए इस पीसी से शुरू करते हैं जिसमें एक अद्भुत तरल शीतलन प्रणाली है जिसमें हरा तरल होता है जो पूरे सिस्टम में, और वाटर कूलर की पंप पर एक छोटी सी स्क्रीन है जिसमें एनिमेशन है जो एक बहुत ही सुंदर परिणाम प्राप्त करता है। मैंने यहां पर प्रसिद्ध केसिंग ब्रांड हाइड के अद्भुत पीसी कॉम्बो देखे। उन्होंने यहीं पर एक सुपर आर्केन पीसी बनाया था। पीसी का रंग, डिजाइन और कूलिंग अद्भुत है।
और फिर मुझे यह पूरी तरह से सफेद पीसी मिला। सिस्टम के साथ ऑन रेंज वाटर कूलर, हाँ ये हैं वे 3 पीसीज जो बेहद सुंदर और आकर्षक हैं, जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता था क्योंकि वास्तव में वे कुछ भी नहीं रखते। कोई मतलब नहीं। मैं वास्तव में उम्मीद करता हूं कि किसी दिन मैं ऐसा एक पीसी बना पाऊं क्योंकि वे वास्तव में सुंदर हैं। और खैर, अब अंत में मुझे आपको दुनिया के बेहतरीन घटकों के साथ एक कंप्यूटर दिखाने दें, एक कंप्यूटर जो वास्तव में है निषिद्ध घटक, क्योंकि इस पीसी में ऐसे घटक शामिल हैं जो अभी तक लॉन्च नहीं किए गए हैं, जैसे कि इसका प्रोसेसर। और इस पीसी के प्रोसेसर का वीडियो कार्ड एक Ryzen 99 1950 X3D है। हाँ, दुनिया का सबसे नया और सबसे अच्छा प्रोसेसर, जिसे मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया था, इसका प्रदर्शन और इसे चलाने का अनुभव। लेकिन इसके अलावा इसमें एक ग्राफिक्स कार्ड भी था जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था, एक RX 90 श्रृंखला का। वीडियो DMD जिनके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई थी, कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन जिन्हें आजमाया जा सकता था और जो इसी पीसी पर व्यक्तिशः थे। हम ये नहीं जान पाए कि हम कौन सा ग्राफिक्स देख रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ ड्राइवर थे जो मूल मॉडल को देखने की अनुमति नहीं देते थे, इसलिए ये नहीं जान पाए कि हम क्या उपयोग कर रहे थे। लेकिन अन्य मीडिया वीडियो कार्ड्स या सीधे अन्य MD वीडियो कार्ड्स के साथ प्रदर्शन की तुलना करने के बाद हमें पता चला कि यह एक नए ग्राफिक्स कार्ड के बारे में था जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था, और हो सकता है कि हमने जो उपयोग किया वह सबसे उच्च श्रेणी का था। AMD के नए ग्राफिक्स कार्ड्स ने काफी आश्चर्यचकित किया, क्योंकि वे एक ऐसी CPU और ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग कर सके जो अभी लॉन्च नहीं किए गए थे। AMD की कुछ बेहतरीन कंप्यूटर सेटअप्स में से एक। लेकिन मुझे लगता है कि आपने उन सभी कंप्यूटर्स का एक छोटा दौरा देखा होगा जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता था, खासकर नए और बेहतर ग्राफिक्स कार्ड वाले आकर्षक कंप्यूटर्स। अब बिना किसी मतलब के कस्टमाइज्ड कंप्यूटर, AI के लिए PC या वह प्रतिबंधित AMD PC जैसा कुछ, सच में उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सब पसंद आया होगा। मुझे यह सब दिखाने के लिए इस वीडियो में इवेंट के कई क्षेत्रों को खोजना पड़ा, और यह मेरे लिए काफी मेहनत का काम था। पूरे इवेंट में बहुत सारी कंप्यूटर थी। उदाहरण के लिए मुझे कुछ दिखाने का मौका नहीं मिला आसूस की सुपर लैपटॉप और बहुत सारी चीजों की एक सुपर कंप्यूटर के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली को कवर कर लिया है। बिना कुछ और कहे मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ठीक है, हम अगली बार मिलेंगे लोग। अलविदा।